Hello everyone, I am Dr. Vinay and welcome to the Rehab and Physiotherapy and Sports Injury Center. Today we are going to talk about ACL injuries. क्वेश्चन आता है कि what do you know about ACL? Anterior cruciate ligament. Basically जैसे कि नाम है anterior, so it must be anterior to the knee joint. तो ACL बेसिकली नी के आगे की तरफ होता है, उसी की तरफ अब क्रूशिएट मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो फिर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इट क्रॉसेस योर नी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ओके फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। सिमिलरली इसी के पीछे होता है PCL, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, है ना। और साइड से जो स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं वो होते हैं मिडिल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ओके, LCL एंड MCL, ठीक है। सो सबसे पहला अटैचमेंट की बात हो गई, उसके बाद अब हम लोग आएंगे कि पोजीशन समझ लिया, ठीक है। सो इट्स अ मेजर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट, ओके। सो स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग समझेंगे फंक्शन क्या होता है बेसिकली, है ना। तो फंक्शन ऑफ ACL, सो कुछ बताना चाहेंगे आप लोग, ACL क्या करता होगा बॉडी में? गुड और गुड। तो इट प्रिवेंट, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि नी को स्टेबलाइज करना, ओके। कोई भी कटिंग और रनिंग मूवमेंट में पाइवटिंग मूवमेंट मतलब ऐसा मूवमेंट जिसमें रोटेशनल, जैसे फुटबॉल में आप एक पैर से किक कर रहे हो, दूसरा पैर क्या है? स्टेबलाइज है। एक पैर से किक कर रहे हो, दूसरा पैर क्या है? स्टेबलाइज है, ओके। और कटिंग मूवमेंट, सडन चेंज इन डायरेक्शन, तो इन सब के वक्त या ऐसे पोजीशन में ACL ही नी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, ओके। सिमिलरली कोई भी ऐसा फोर्स जो टिबिया को आगे की तरफ खींच रहा है, टिबिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन ऑफ लेग, ओके। सो मेजर बोन ऑफ लेग, इसी से आर्टिकुलेट करता है बेसिकली फीमर। टिबिया का एंटीरियर ट्रांसलेशन, एक्सेसिव एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया को प्रिवेंट करता है कौन? ACL, ओके। सो लैंडिंग में भी टिबिया का बहुत बड़ा रोल है। जब आप लैंड कर रहे हो तो बेसिकली मेनिस्कस शॉक एब्जॉर्ब करता है, बट उस समय भी टिबिया आगे की तरफ ना शिफ्ट हो ज्यादा, तो उसमें वो उसको हेल्प करता है, ओके। तो कोई भी रनिंग, कटिंग मूवमेंट, पाइवटिंग मूवमेंट, सडन चेंज इन डायरेक्शन और सडन डिसलरेटिव मूवमेंट, अगर आप खुद से दौड़ के आ रहे हो, सडन कोई बोल रहा है रुक जाओ वहीं पर, इफ यू आर स्टॉपिंग लाइक दिस, उस टाइम भी ACL प्रोटेक्ट करता है नी जॉइंट को और एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया को रोकता है, ओके। सो ये था हमारा फंक्शन ऑफ ACL, ओके। फंक्शन के बाद हम लोग समझेंगे कि बेसिकली मोड ऑफ इंजरी क्या होगी ACL की, ओके। तो अभी तक हमने समझ लिया ACL का स्ट्रक्चर और फंक्शन, और अब समझेंगे हम लोग मोड ऑफ इंजरी कि बेसिकली ACL की इंजरी होती कैसे है। सो ACL की इंजरी कैसे होगी, जो जो हम लोगों ने फंक्शन में बात की है, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन से ही आप लोगों को समझ में आएगा कि ACL की इंजरी कैसे होती है, ओके। तो फंक्शन लोगों ने समझा कटिंग, रनिंग मूवमेंट, लैंडिंग और सडन डिसलरेशन। ये सारी चीजें अगर सडन और क्विक और इतना ज्यादा फोर्स उसमें लग रहा है कि वो बैलेंस, ये बेसिकली ACL जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहा है उस एनवायरमेंट में, तो ACL की इंजरी हो जाएगी। जैसे 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 अगर व्हेन बॉलर इज बॉलिंग अ बॉल, ओके, तो सडनली अंपायर सेड जस्ट स्टॉप, दौड़ के आ रहा है खूब तेज से और उसका पेस बहुत स्पीड है और अचानक से उसने बोला कि जस्ट स्टॉप इट, तो जैसे ही वो स्टॉप करेगा तो होगा क्या कि बेसिकली एंटी ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया होगा। और अगर वो फोर्स इतना ज्यादा है ACL के फोर्स कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ACL के फोर्स कैपेसिटी टॉलरेंस के से बियॉन्ड है अगर वो फोर्स, तो ACL वहां पे टियर हो जाएगा, ओके। सिमिलरली लैंडिंग के वक्त अगर नी फ्लेक्स्ड है, तो फ्लेक्स नी पे अगर लैंड कर रहे हो आप, तो उस टाइम भी ACL रप्चर होने के चांसेस है, ओके। कटिंग, सडन कटिंग मूवमेंट कर रहे हो एक तरफ से, अगर पैर ट्विस्ट हो गया तो ACL इंजरी हो जाएगी, ओके। So these are all types through which the ACL injury occur, okay। जब कभी भी ACL इंजरी होती, so this is the most common ligament which is injured in knee joint, okay। So most common sound, basically जब भी ACL इंजरी हो रही है तो पेशेंट या फिर एथलीट डिपेंड करता है, दे विल मस्ट फील अ पॉप साउंड और एनी काइंड ऑफ साउंड, और ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ इंजरी। अगर कंप्लीट टीयर है, ग्रेड 3 टीयर है, कंप्लीट टर्न ऑफ लिगामेंट हो रहा है, तो क्या होगा? पॉप करके साउंड आएगा, ओके। मिनिमल फाइबर्स का अगर टीयर है तो पेशेंट क्या करेगा, बेसिकली होल्ड करने की कोशिश करेगा पोजीशन को, और पेशेंट शो करेगा ग्रेमिस, फेस पे उसके रिएक्शन होगा कि ओ इट्स काइंड ऑफ पेनफुल सेंसेशन, ओके। तो उस टाइम क्या होगा, फेस पे ग्रेमिस शो करने मिलेगा, पेशेंट वहां पर होल्ड करेगा उसको। सो अगर हम लोग समझे कि एक्यूट केस में ऑन फील्ड क्या क्या सिम्टम्स आएंगे इमीडिएट, सो हाउ विल वी डायग्नोज दिस। सो डायग्नोसिस में
डायग्नोसिस इसकी थोड़ी सी लंबी जाएगी, बट हम लोग शॉर्ट में भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कभी भी एसीएल लिगामेंट होगा तो कंप्लीट अगर टियर है तो दैट विल डजंट कॉज एनी पेन, ओके। अगर कंप्लीट टियर है तो पेन उसमें ना के बराबर होगा या फिर कम होगा, ओके। लेकिन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टियर में सीवियर पेन होता है, ओके। सीवियर पेन फॉलोड बाय सीवियर स्वेलिंग, ओके। पेन एंड swelling will be there, okay. So how we will diagnose after off field, or we can say in clinically, how we will confirm that this is ACL injury? Special test or anything else? Swelling. Yes, good. Swelling, but swelling doesn't confirm the ACL injury. So there must be severe, if the grade 3 ligament torn is there will be severe instability of the knee joint, okay. Severe instability, severe pain, swelling, along with loss of function, loss of range of motion, loss of strength. लॉस ऑफ स्ट्रेंथ मीन्स कि अगर पेशेंट आपके पास 14 डेज या 15 डेज 4-5 वीक्स के बाद आ रहा है तो देयर विल बी लॉस ऑफ गर्थ एज वेल, बिकॉज जैसे पेन होगा, स्वेलिंग होगा तो क्या करेगा, फंक्शन को लिमिट कर देगा। सो फंक्शन लिमिटेशन की वजह से आप नी ज्वाइंट को मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ओके। सो एज सुन एज यू विल नॉट एबल टू डू द नी मूवमेंट, so there will be atrophy of the quadricep muscle, okay. So muscle wasting will be there, okay. So what we have understood कि यहाँ पे muscle wasting होगी, okay. जब कभी भी ACL की इंजरी होगी तो मसल वेस्टिंग होगी, there will be generalized pain and swelling, tenderness will be there, okay. और क्या मिलेगा, instability मिलेगी, okay. Instability, sometimes not able to walk, stair climb, okay. Not able to walk, stair climb, not able to do single leg balance, okay. So these all functions will get limited, okay. So you have to check for these functions along with functional activity, okay. So ये सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं वर्बली, और चेक करके भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट वी विल डू, कंफर्म करने के लिए व्हाट वी विल डू फॉर कंफर्मेशन, we of course need MRI, okay. For confirmation we of course need MRI, but before MRI, as a physiotherapist, what we can do, we can clinically check and correlate with them, okay. So clinically हम लोग ये सारे symptoms को नोट करेंगे, pain, tenderness, swelling, range of motion, balance, strength, girth and etc, okay. So the gold standard for ACL, so what is gold standard? Gold standard means कि anything which confirms that injury, okay. So most specific test for ACL injury is Lachman's test, okay. Lachman's test is performed in 15 to 30 degree of knee flexion, so we are translating the tibia with respect to femur, okay. So and we will do with the unaffected side, and then we will proceed with the affected side, okay. So if the patient complains of severe pain or laxity in the joint, indicating the test is positive and patient is having ACL torn ligament, okay. So स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी की हम लोग बात करेंगे। लेचमैन्स टेस्ट की स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी जो होती है 90 to 95% होती है। इट मींस अगर इतना परसेंट अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो 90 to 95% केसेस में ACL इंजरी है। देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट अपार्ट फ्रॉम लेचमैन्स टेस्ट, सो दैट आर ACL, for ACL that is anterior drawer test, pivot shift test and liver sign test. So these always shows moderate to low quality of evidences, we can say, but Leishman's test is good. But again this test doesn't confirm the injury of ACL, okay. We should always correlate clinically, and looking for the function of the patient as well as the other findings like X-ray, MRI and other findings, okay. So these are all up to diagnosis of the, you can say, diagnosis of ACL.